हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, देवरानी जेठानी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। उस घर का कैसे बेड़ा पार होगा। दोनों अपने अपने बातों पर अड़े हैं। कोई कह रहा है कि जो शुरुआत किया है वहाँ से ही ख़त्म होगा, और इधर ट्रेन में निक्की जा रही है। निक्की का भी वीडियो आया, कामिनी जी के बाद निक्की का भी वीडियो आया। उसमें टाइटल था कि मैं सारे बातों का जवाब दे रही हूँ। तो सभी ने इंटरेस्ट से देखा उस वीडियो को, और वो कुछ ऐसा कह के नहीं गई थी कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ही बोल के गई थी कि कहाँ जा रहे हैं वो सब पता चल जाएगा। तो वो फाइनली बिहार अपने ससुराल जा रही हैं, चली भी गई, पहुंच भी गई होंगी। तो ट्रेन में उन्होंने वीडियो बनाया था, और जवाब में कामिनी जी के वीडियो का जवाब ऐसे करके दिए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों लोग एक दूसरे से क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने कमेंट किया था कि अब आप ये दूरियां ख़त्म कर सकते हो, इसलिए कामिनी जी ने बोला है कि जिसने शुरू की वहीं से ख़त्म होना चाहिए। तो निक्की का क्या जवाब आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो निक्की का दोस्तों जवाब आता है, वीडियो में बने रहिएगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ। जवाब आता है कि सारे सवालों का एक ही जवाब है। मेरी दादी सास ने मेरी सास को सिखाया था, और सासू माँ ने मुझे सिखाया है। मैं उन्हीं के रास्ते पर चल रही हूँ और चलूँगी, इसलिए कि मुझे कुछ कहना नहीं है। बस हर सवाल का जवाब मेरा चुप, मतलब एक चुप हर एक बोलने वालों को हरा देता है। उनके कहने का मतलब मैं चुप होकर कामिनी जी को हरा दूँगी, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है। इधर कामिनी जी ने अपने वीडियो में बोला कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कि अगर कामिनी जी के फेवर में वो वीडियो बनता है तो वो देखेंगी। अब कुछ भाई ऐसा तो नहीं है कि उनके में कुछ भी गलती नहीं है, गलतियां तो दोनों में हैं, और दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। और हमारे समझ से सब अपने अपने तरफ से रिएक्शन देता है, चाहे सब अपने हिसाब से कमेंट करता है। तो अच्छा कमेंट जाए तो अच्छा है भाई, आपके हिसाब से वीडियो तो बनेगा नहीं। कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, जो गलती करता है उसको कभी समझ में नहीं आता है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को, सामने वाले को देखने में लगता है कि ये गलती कर रहे हैं। लेकिन गलती करने वाले कभी अपने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो वही चीज़ इन दोनों लोगों में है। उनके समझ से वो गलत नहीं है, इनके समझ से मैं गलत नहीं हूँ। तो कमेंट करने वाले हमेशा दोनों लोगों को पॉजिटिव कमेंट करें, कभी निगेटिव कमेंट नहीं चाहिए। इन लोगों को व्यूज चाहिए, लेकिन निगेटिव कमेंट नहीं चाहिए। कहने का मतलब, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को यहाँ पर मुझे कुछ बुरा लगा था इनकी बातों को, कि मैं कुछ रिएक्शन चैनल वालों को देखना ही नहीं चाहती। अच्छा जी, ठीक है, इसलिए कि आपकी जहाँ कमियां हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि आप कहाँ गलती कर रही हैं, तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें पसंद हैं। निक्कू फिर भी एक्सेप्ट करती है जहाँ गलत होता है, चाहे जहाँ सही होता है। तो इस चीज़ का जवाब वो वीडियो में नहीं देती है। आपने डायरेक्टली अपने पसंद और नापसंद की बातें कही हैं कि मुझे मतलब पॉजिटिव रिएक्शन चाहिए, निगेटिव बिल्कुल नहीं चाहिए। तो भाई, सबकी सोच को आप नहीं बदल सकते हो। सब अपने अपने हिसाब से रिएक्शन देते हैं और अपने अपने हिसाब से कमेंट करते हैं। और रही बात कि वो माफ़ी मांगेंगे, चाहे आपके घर जाएंगे, तो अब हमको ये समझ, बहुत सारे लोग वीडियो में, निक्की के वीडियो में जाकर बोले हैं कि आप अपनी तरफ से उनके यहाँ जाकर ये सारी चीज़ें ख़त्म करिए। फिर उन्होंने कुछ कमेंट के जवाब दिए हैं कि सबसे बड़ा अपना बेटा, मतलब अपना बच्चा मैंने खोया था, उससे बड़ा कोई दुख मेरे ज़िंदगी में नहीं होगा।
तो जब उस समय आने की तो बात दूर, उस समय जब एक फ़ोन तक नहीं आया तो मैं क्या समझूं। अब उससे बड़ा दुख मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा, इसलिए कि उस तकलीफ़ में दुश्मन भी आकर गले लगा लेते हैं। तो यही बात निक्की को दुख लगा है। तो बहुत सारे कमेंट, मतलब कुछ कमेंट गए थे कि आई तो थी मिलने के लिए, लेकिन जब वो जिया शाश्वत के घर गई थी एनिवर्सरी में, तब से ही निक्कू की मतलब निक्कू एडमिट हो गई। और ये सारी जो हादसा हुआ उसके साथ बहुत ही कठिन था, जो कि बहुत सारे लोग उनसे मिलने गए, चाहे बहुत तकलीफ़ में थी, हर एक मोमेंट हम लोगों ने देखा। तो वो चीज़ें, वो उनको जिया शाश्वत के घर से सीधे डायरेक्ट दिल्ली आना चाहिए था, मतलब अपने घर की। हमारे घर में इस तरीके की मुसीबत आई है तो मुझे घर जाना चाहिए। घर ना आकर वो सीधे चली गई बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए अंकुश के घर, अंकुश सक्सेना के घर। वहाँ पर सबसे पहले वही पहुँची थी। मानते हैं उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन इधर से जाते समय ही वो दिल्ली में उतर सकती थी, चाहे दिल्ली वाला ही ट्रेन पकड़ती, तो कहीं ना कहीं सबकी नज़रों में वो ऊपर उठ जाती। लेकिन वहाँ पर गई, अच्छे तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया। वहाँ पर थोड़ा सा पूजा, जो रुद्र पूजा है उसके वीडियो में थोड़ा सा देखने को मिला कि कामिनी जी कहीं रो रही हैं, दुखी हैं, लेकिन उतना देखने को नहीं मिला। खैर वहाँ पर जाने के बाद जब अंकुश सक्सेना के घर वो पहुँचती हैं बर्थडे में उसके बच्चे के, तो उस समय निक्की का जो भी बच्चा था वो ख़त्म हो चुका था और उस समय उसकी हालत बहुत ही सीरियस थी, जो कि उसके मायके से मम्मी, सासू माँ सभी लोग हॉस्पिटल में थे। और ये सुमित के लिए बहुत कठिन समय था, जो बहुत मतलब वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बल्कि लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए कि वो परिस्थिति नहीं थी वीडियो बनाने की। सभी लोग दुख में थे। कैसे निक्की का ये दुख दर्द से इतनी कराह रही थी कि क्या ही मैं बताऊं। और रही कामिनी जी की बात, तो रात में उन्होंने वहाँ पर इतना जानने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पर डांस वगैरह सब कुछ किया। और कहने का मतलब है, चलिए कोई बात नहीं है, गई हैं तो वहाँ पर अपने दुख को लेकर रोना तो रोना नहीं था। रही बात, उनके साथ भी कुछ मजबूरियाँ थी। मैं दोनों तरफ की बात करती हूँ, एक तरफ की बात कभी नहीं करती हूँ। बहुत रिएक्शन आ रहे हैं कि कामिनी जी में अगर गलती है तो उस गलती को इग्नोर करते हुए उन्हीं के तरफ से रिएक्शन आ रहा है, और उधर निक्की की गलती है तो निक्की के गलती को इग्नोर करके निक्की के तरफ से ही वीडियो आ रहे हैं, रिएक्शन कुछ चैनल हैं। और मैं कभी एक तरफा बात नहीं करती हूँ, मैं दोनों तरफ की गलतियाँ बताती हूँ और दोनों तरफ की अच्छाइयाँ भी बताती हूँ, इसलिए कि मुझे यहाँ पर कुछ मिलने वाला है नहीं, न कामिनी जी की तरफ से मुझे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, न निक्कू के तरफ से मिलने वाला है। तब मैं क्यों किसी की तरफदारी करूँ? मुझे जहाँ गलत लगेगा मैं वहीं पर रिएक्शन दूंगी कि कौन गलत है कौन सही है। तो रही बात, उन्होंने बोला कि सही बात है, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था आने के लिए कि तत्काल वो निक्कू से मिलने आ सकती, लेकिन फिर भी वो उनको सुबह में रुद्र पूजा जिया शाश्वत लेकर दिल्ली आते हैं लोग, जो कि डायरेक्ट हॉस्पिटल में आते हैं लोग, मिलने जाती हैं कामिनी जी। तो किसी ने बोला भी कि आई तो थी, डायरेक्ट हॉस्पिटल में तो गई थी, लेकिन वो चीज़ वो निक्की नहीं भूल पा रही है, जो कि जन्मदिन में जो चीज़ें हो रही थी और वहाँ पर सारा कुछ जो कि वीडियो तत्काल तो नहीं डाला गया, बाद में वो शॉर्ट वीडियो सब जो रील का था, जो सारा रील बनाई थी कामिनी जी, वो बाद में 2-4-5 दिन के बाद ही वो रील डाली, इसलिए कि उनको भी समझ में आ रहा था कि अगर मैं ये चीज़ें डालूंगी तो थोड़ा सा फैमिली में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बनाया तो था ना, उस दुख के घड़ी में तो रील बना था ना। तो यही है दोस्तों, जहाँ गलती होता है मैं वहाँ पर, अगर निक्कू गलत रहेगी तो निक्कू को भी बोलूँगी, और जहाँ कामिनी जी गलत रहेंगी वहाँ पर कामिनी जी को।
तो क्या बात है, अगर निकू गई है ससुराल में, सासू माँ पहले गई, सास ससुर पहले चले गए, निकू ने नहीं बताया था कि मैं बिहार जा रही हूँ, लेकिन फाइनली ट्रेन में पता चल गया कि वो बिहार ससुराल में जा रही हूँ। वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है, निक्की ने बोला है कि कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है जिसका रिवील मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि पहले ही रिवील कर दूँगी तो उसका कुछ मज़ा नहीं होगा। जब वो चीज़ें हमारे सामने अच्छे से हो जाएगा तब मैं वो चीज़ें रिवील करूँगी। सही बात है। चलिए, ये चीज़ मुझे भी अच्छी लगी। और क्या बात है कि निकू और सुमित को सासू माँ ने मतलब बुलाया, चाहे उनको वो बिहार गए, और क्यों नहीं कामिनी जी और अमित, अरे क्या नाम है, कामिनी जी के पति क्यों नहीं गए? मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सासू माँ क्यों छोटी बहू को बुलाई और बड़ी बहू को नहीं। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बहुत बड़ा कारण है, तभी इतना सारा इनके घर में सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि इनवाइट करने के बावजूद भी सासू माँ कामिनी के मायके में नहीं गई। जो कि तबीयत ख़राब था या नहीं था ये मुझे नहीं पता। मैंने कमेंट भी किया है कामिनी जी के वीडियो में कि सासू माँ नहीं जा सकती हैं तो ससुर जी तो जा सकते थे। भाई वो लड़की है, लड़की की शादी हो रही है, वो चली जाएगी। खुद लड़की ने ही फ़ोन किया कामिनी जी के सासू माँ को, मम्मी आप आइए। और इस बात को लेकर बहुत सारे कमेंट गए थे कि आरती क्यों रो रही थी, तो वो सारा कुछ उसका जवाब कामिनी जी ने दिया कि इस वजह से वो रो रही थी कि मैंने इतने प्यार से बुलाया है और मेरे बुलाने पर भी नहीं कोई आया है। कोई तो जा सकता था। ये दूरियां जब तक आना जाना शुरू नहीं होगा तब तक ये दूरियां बनी की बनी रहेगी। इसलिए कि मन में जब मुटाव है तो वो चीज़ें सही नहीं हो सकती। भले कमेंट करने वाले लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप उनके घर जाइए, आप उनके घर जाइए, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि सारा कुछ सही होने वाला है। इसलिए कि दोनों अपने आप में, क्या ही मैं बताऊं, आप लोग समझ लीजिए कि दोनों अपने आप में अलग ही हैं। न वो झुकना चाहते हैं न वो झुकना चाहते। इनका शर्त है कि जिन्होंने शुरुआत किया मेरे भाई के शादी में वही पहल करेंगे। और उधर निकी का जवाब आता है कि मुझे मेरी सासू माँ ने बताया है कि हर बोलने वाले को एक चुप हरा देता है। तो चलो भाई, अपने सासू माँ के पद चिन्हों पर चल रही हो भी अच्छी ही बात है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ सही होने वाला है। जो कि निकी ने ये चीज़ बोला है कि मेरे बुरे वक्त में एक फ़ोन तक नहीं किया गया। तो अब क्या हो रहा है इनके घर में, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। चाहे भले कमेंट वाले लोग कह रहे हैं कि आप मिलो, वो मिलो, वो मिलो, तो कामिनी जी को उनके गृह प्रवेश में बोला जा रहा था कि आप जाओ, आप जाओ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। अब ये रिश्ता आगे चल भी पाएगा कि क्या, भगवान मालिक हैं। अब सासू माँ ही कुछ चाहेंगी तभी हो पाएगा, सास ससुर जब चाहेंगे तभी हो सकता है। इसलिए कि सासू माँ जब तक आदेश नहीं देंगी निक्कू और सुमित को, तो ये बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए कि निक्कू सुमित पूरी तरीके से अपनी सासू माँ और अपनी मम्मी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जैसे वो कह रही हैं उसी तरीके से वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सासू माँ आदेश देती हैं कि तुम जाकर उनके घर जाओ और सारा कुछ ठीक करो, तो जब तक सासू माँ नहीं कहेंगी मुझे नहीं लगता है कि निक्की और सुमित वहाँ जाएंगे। इसलिए कि मन में इन लोगों के ज़रूर मनमुटाव तो पूरी तरीके से है, ये देखने को मिल रहा है। जो जो वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से वीडियो बन रहे हैं। अगर ये लोग नहीं दिखाते तो पब्लिक को क्या पता था, जनता को क्या पता था कि किसके साथ क्या हो रहा है। ये सारा कुछ इनको कोई ये नहीं कहा था कि आपके घर में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं चीज़ें हो रही हैं। ये हुआ था कमेंट में कि कभी कामिनी जी के वीडियो में सासू माँ नहीं आती हैं, तो इस चीज़ पर उन्होंने वो सारा सब पहले का वीडियो आप लोग जानते हैं, जो कामिनी जी का वीडियो आता है, फिर उसमें सचिन इन्वॉल्व होते हैं, तो सारा कुछ सचिन को भी बोला जाता है। कामिनी जी ने अपने वीडियो में सचिन को भी काफ़ी बुरा भला बोला था, तो सचिन ये जवाब नहीं दिए थे, वो हट गए थे। और जो 2 घंटे की वीडियो आई थी अभी भी उनके मेन में पड़ा हुआ है। तो कामिनी जी बोल रही है कि अगर उस
चीज़ को मैं जवाब देती तो और कितना बखेड़ा बनता और ये कंट्रोवर्सी कितना बड़ा रूप धारण करती। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये देवरानी जेठानी का कंट्रोवर्सी अब कम होने वाला है, इसलिए कि शर्तनामा जहाँ हो जाता है वहाँ ये सारा कुछ बनने के बजाय बिगड़ने लगता है। और ये सारा कुछ तभी होगा जब बड़े पहल करेंगे। अगर बड़े जब आर्डर करेंगे दोनों सास ससुर, निक्की को चाहे कामिनी जी को, तभी ये सारा कुछ मामला सही हो सकता है। ये लोग अपने घर में ही मीटिंग करेंगे, कैसे क्या रिश्ता बनाना है, किस तरीके से ये सारा कुछ ठीक होगा, तभी सारा कुछ हो सकता है। इसलिए कि निक्कू सुमित को मुझे नहीं, जहाँ तक उम्मीद है कि मुझे नहीं लग रहा है कि सारी चीज़ें सही होंगी, इसलिए कि सारा कुछ उन्होंने मुंह बंद करने के लिए बोल दिया है। और ये भी शिकायत है कि मेरे इस मुसीबत की घड़ी में फ़ोन भी नहीं आया, आने की तो बात दूर। तो वो चीज़ें उनको पता था कि निक्की की तबीयत ख़राब है, फिर भी वो उनको अंकुश के यहाँ न जाकर अपने घर आना चाहिए। वहीं पर इन लोगों को बुरा लगा, कुछ बातें बनने के बजाय बिगड़ते हुए नज़र आई थी। तो अब ये मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। अब चलिए आगे वीडियो में खुद पता चलेगा कि ये दोनों देवरानी जेठानी कहाँ तक अपनी बातों को ले जाती हैं। अगर वीडियो में लाती हैं उसी तरीके से रिएक्शन वाले रिएक्ट करते हैं, कमेंट वाले कमेंट करते हैं। तो इन लोगों को अच्छा कमेंट चाहिए, अच्छा रिएक्शन चाहिए। अगर कोई इन लोगों की गलतियों को आईना दिखा रहा है तो बड़ा बुरा लग रहा है, मिर्ची भी लग रहा है। जो कामिनी जी ज़्यादा भड़क जाती हैं तो मानते हैं कि वो सारा कुछ जो हुआ है भाई आपके मायके से, आप अपने मायके के तरफ से सारा कुछ है कि मेरे मम्मी पापा का भी इज्जत है, जो भी है। बहुत लोगों का ये मानना है कि आपके छोटे भाई तो आ सकते हैं, मान लीजिए मम्मी पापा नहीं आ सकते हैं, छोटे भाई आकर भी पहल कर सकते हैं। अब क्या सारी बातें जिसके मन में क्या चल रही हैं, कोई कह रहा है कि वो पहल करें, कभी हो रहा है कि वो पहल कर। अब कौन पहल करेगा, रिश्ता कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। आरती का शादी में सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इन लोगों का कहानी तो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो में के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये रात में वीडियो बना रही हूँ और ये सुबह ही वीडियो जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।